नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,836, जो पिछले सेशन से 1 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी आज थोड़ी सी गैप अप होती है। गैप अप होने के बाद ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है 25,000 मतलब 24,999 और पॉइंट 25 मतलब 25,000 में कम रह गया है। तो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगाया हुआ है 25,000 के आसपास का। तो मित्रों, अब निफ्टी ने अपने पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको बताया था क्लियर कट के 24,828 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में मैंने जो टारगेट दिए थे यहाँ तक हमें मिल सकते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि ये 15 मिनट के कैंडल की जगह हम 5 मिनट की कैंडल देखते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ से जो मैंने एक जोन बताया था पिछले सेशन के दौरान, तो ये जोन के आसपास आती है। उसके बाद थोड़ा सा हमें ऊपर की साइड का मोमेंटम मिलता है। अब क्लोजिंग हमें उसी जगह पे दिया हुआ है जहाँ पिछले मैंने जो आपको बताया था क्लोजिंग उसी के आसपास। अब 30 तारीख के लिए क्या कर सकते हैं? 30 तारीख के लिए निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास हमें यहाँ पे ओपन मिलती है। तो मैंने ऊपर की साइड में एक रजिस्टेंस बनाया, मतलब ये जोन है। अगर ये जोन हमारा 30 तारीख के लिए रजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। ये जोन है 24,877 से लेके 24,904 के आसपास का। ये जोन के आसपास ये निफ्टी में 30 तारीख के लिए रजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास, और ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,844 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है 24,876। और ये जो ऊपर का मैंने जो रजिस्टर बनाया है वो ऊपर का लेवल है 24,906 के आसपास का। और निफ्टी यहाँ अगर ये जो जोन मैंने आपको बताया वो रजिस्टर भी काम कर सकता है। अगर इस रजिस्टर के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में मैंने आपको जो एक दूसरा टारगेट दिया है 24,558 के आसपास का। तो मित्रों, ये 24,557 के आसपास का हमें निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है और कंटिन्यू 24,900 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करते हुए यहाँ का लेवल देखने को मिलेगा। और ये 24,958 के ऊपर अगर ट्रेड करती है कंटिन्यू तो फिर हमें ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई 25,000 और उसके ऊपर 25,044 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से लेके 70-80 पॉइंट और ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर हमें ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 24,808 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,784। और 24,784 के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है, अगर ये कल का जो आज का सेशन का लो है उसको ब्रेक करती है तो फिर दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,734 और 24,734 के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर उसको भी ब्रेक करती है तो फिर नीचे का जो स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट निफ्टी का जो बना है वो है 24,658 से लेके 24,626 के आसपास। मित्रों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है इस साइड, इस जो लेवल है, ये जो जोन है उसी के सपोर्ट है उसके आसपास, तो फिर निफ्टी में वॉच कीजिए। यहाँ अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद तो एक बार तो उसको बाहर ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ तक, यहाँ आने के बाद यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर उसको ब्रेक कर दिए तो फिर नीचे की साइड में 24,528 के आसपास का भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है 24,900 के आसपास, तो गैप अप होने के बाद ये एक थोड़ा सा 25,000 जो मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो के अंदर कि 24,500, 25,000, 24,000 ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रजिस्टर माना जाता है। तो सपोर्ट का भी काम कर सकता है और रजिस्टर का भी काम कर सकते हैं। तो अगर ये 25,000 के आसपास या 24,900 के आसपास अगर गैप अप ओपन होती है तो ओपन होने के बाद निफ्टी ये 25,000 के आसपास क्या करती है वो वॉच कीजिए। अगर यहाँ पे टाइम निकालती है कम से कम आधा एक घंटा, फिर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से हमें कम से कम 80-90 पॉइंट 100-125 पॉइंट का भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ ओपन होने के बाद गैप अप होने के बाद अगर ये नीचे की साइड में अगर ट्रेड करती है तो फिर ये जो रजिस्टर है जो मैंने आपको बताया है, जो पिछले मतलब जोन बताया हुआ है, ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये सपोर्ट पे आने के बाद
फिर उसको अगर ऊपर के साइड में ब्रेक कर दिए तो फिर वही ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अगर ये जो जोन है इसके पास आके फिर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है निफ्टी, तो ये नीचे की साइड में मैंने आपको जो लेवल बताया है यहाँ तक का भी निफ्टी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई तो बनाया हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ से समझ लो कि 24,800 के आसपास का क्लोजिंग मिला है। मतलब पिछले सेशन के अंदर जो मैंने आपको एक जोन बताया हुआ था उसी जोन के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल के सेशन के दौरान निफ्टी कहाँ ओपन होती है वो वॉच कीजिए। अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होती है तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, और गैप अप ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट ब्रेक होती है निफ्टी करती है तो फिर इस साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ी सी गैप डाउन अगर ओपन होती है 24,700 के आसपास तो भी आप वॉच कीजिए, क्योंकि एक बार निफ्टी यहाँ से अपने ऊपर बाय उसको लेके गए। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है और निफ्टी थोड़ी मतलब 25,000 से लेके 24,800 मतलब 150 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो कल के सेशन के दौरान अगर ये हमारा एक ट्रेड लाइन है फ्लैग पैटर्न बन सकता है। आप देखेंगे कि एक मिनट, अगर ये निफ्टी इस ट्रेड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर ऊपर साइड में अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में ये यहाँ जो लेवल है वहाँ तक का मिल सकता है, और नीचे की साइड में अगर इस फ्लैग पैटर्न बनती है तो इसको अगर ब्रेक करता है निफ्टी ब्रेक करती है सॉरी, तो फिर यहाँ से नीचे की साइड में हमें यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, चार्ट भी पोस्ट करता हूँ कि भाई जो जहाँ भी निफ्टी टाइम निकाल देती है, सुबह के मॉर्निंग सेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद सीधा इसको ब्रेक किया तो ऊपर की साइड में हमें ये मोमेंटम मिला। फिर यहाँ पे इसने निफ्टी ने टाइम निकाला 25,000 के लेवल के नीचे उसने टाइम निकाला, फिर यहाँ से आपने देखा होगा कि इंसाइड कैंडल बनी, वहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिली, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जो निफ्टी को हमारा जो जोन था उसी के आसपास का लेवल लेके आए। फिर यहाँ से हमें जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के सेशन में, अगर 24,818 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करते ऊपर की साइड में हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। पिछले वीडियो के सेशन में के अंदर जो मैंने वीडियो बताया था वो सेम उसी की तरह निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। अगर ये 30 तारीख के सेशन के दौरान इस लेवल ये नीचे की साइड में एक फ्लैट पैटर्न जैसा बन रहा है, अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करती है निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद टाइम निकलने के बाद तो फिर यहाँ तक का, और ये अगर लेवल ब्रेक करते तो यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।